वो वाले आयोग हो गए थे लगभग, है ना, हो गए थे ना सब। किसके? गूगल पे चेक किया तो दिख तो नहीं रहे, हो गए तो हो गए होंगे, मुझे तो नहीं, मैं चेक करवा रहा था, दिख ही नहीं रहे उसमें। दिख रहे हैं क्या? चेक करो। तो कहाँ देखा आपने? किस तारीख का है? तो न्यूज़पेपर भी दिख जाता है ना गूगल पे भी, या वो गवर्नमेंट की वेबसाइट लो, अभी देख लेता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे देखो ना, एमपी इलेक्शन कमीशन लो। ये ऑफिशियली वेबसाइट है, इस पर तो जो होगा सही होगा। ठीक है, कहाँ है? मनोज कुमार राज, क्या नाम बताया आपने? ये तो दिख रहा है, मनोज कुमार श्रीवास्तव। राज्य कौन सा? एमपी का ही है ना, कि किसी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग? क्या नाम था? मनोज कुमार श्रीवास्तव। ये कब बन गए मुझे भी याद नहीं है, लेकिन बन गए हैं, फिर यही माने जाएंगे ना, जाहिर सी बात है। देखना, अभी देख लेता हूँ। इनका नाम नहीं आ रहा है, 100 लोग इनका, यही अभी बने हैं सब। राज्य निर्वाचन आयुक्त, हाँ एक ही है ना। अधिकारी हो सकते हैं, वो अलग है, आयुक्त तो होना चाहिए। नहीं नहीं, अधिकारी नॉर्मल चीज़ होती है। अधिकारी तो कई तरह अधिकारी होते हैं उसमें काम करने के लिए। एक ऑफिसर केंद्र सरकार भी नियुक्त कर देती है चुनाव को निगरानी के लिए, लेकिन आयुक्त कौन है? ठीक है, लगभग यही है। मुख्य पृष्ठ तो यही खुला है, मुख्य पृष्ठ में इन्हीं का दिया है, जबकि बसंत प्रताप लिखा है हर जगह। ये क्या लिखा है? मनोज कुमार श्रीवास्तव। पेन चलेगी नहीं चलेगी? तो फिर ये लिख लो, सही तो नाम ये है फिर इनका। तो कहीं पे दिख क्यों नहीं रहा है? निर्वाचन अधिकारी जो आप कह रही हैं वो इसमें हो जाएगा अधिकारी। कब हुए? 1/1/2025 को कौन हुए? हाँ, तो ये अभी यही हुए फिर। ठीक है, तो ये लिख लो, लेटेस्ट नया है, मनोज कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, जो भी जैसे ऐसा होता है, बुकें तो कभी भी छप जाती हैं, हमेशा याद रखा करो। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लिया करो, कभी डाउट हुआ करे किसी भी पे, उसमें सही माना जाएगा, उसके अलावा कोई गलती नहीं हो सकता। तो नहीं, ऑफिसर लिखा है तो गलत ही समझ लो, उसको कोई सही नहीं है। ऑफिसर तो कई तरह के नियुक्त करते हैं, जब कई किसी एरिया में कुछ कार्रवाई होनी है। एक ऐसा होता है, चुनाव ऑफिसर्स केंद्र सरकार भी नियुक्त करती है निगरानी के लिए। आयुक्त लिखा रहना चाहिए, आयुक्त मुख्य। हाँ अभी बने हैं, मनोज कुमार श्रीवास्तव लिख लो। जो पहले बसंत प्रताप लिखे थे ना, अब देखना, जैसे लोहानी थे पहले, लोहानी ये लिखा है 94 में, 99 में वही लोहानी है, फिर 5 के आसपास GS शुक्ल हैं, फिर AVBP, फिर परशुराम है। 1 2 3 4 5 हो गए। और बसंत प्रताप ने अभी चुनाव करवाए थे 19-22 के 21-22 के आसपास। तो कितने चुनाव हो गए? 5-6 चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, 6 चुनाव हो चुके हैं। अब ये आ गए, ये व्यक्ति करवाएंगे 27 के आसपास। ठीक है, ये कौन से थे अपन ने वो देख लिए। अब देखते हैं अपन फिर से नगरीय निकाय नहीं, पंचायत निकाय वापस आते हैं।
निर्वाचन, पंचायत वाले एक नज़र में। तो कब हुआ है, यहाँ तक ही हुआ है। देखना, लोहानी 2 करवाए, फिर शुक्ल ने करवाए, फिर ABP सिंह ने करवाए, परशुराम ने करवाए, और अभी उन्होंने करवाए थे, क्या नाम उनका, बसंत प्रताप ने। ठीक है, अब ये बन गए हैं, क्या नाम होता है, मनोज कुमार श्रीवास्तव, याद रखना। ठीक है, और क्या इसमें देखने लायक, फिलहाल इतने से काम चल जाएगा, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। जी वाली PDF अभी ग्रुप में भेज देंगे, और इसकी आपको बुकलेट मिल जाएगी, आज या कल में मिल जाएगी, है ना। ठीक है, इसमें सब कुछ जो अपन ने, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आयोग, वो क्या समरी लिखा है, किसका नाम, किसका संगठन, इसमें डिटेल से लिखा है। ये सब मेंस में काम आएगा, प्री में काम तो नहीं आएगा। प्री में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतने से काम चल जाएगा। बाकी मैं इसको भी एक नज़र से अगर टाइम मिले तो देख लेना भी, है ना, इसलिए मैंने इसको लगा दिया है। बेसिक जानकारी अपन पढ़ चुके हैं, 25 जनवरी बताया था मैंने, ये बता दिया है, इतना सब बता चुके थे। और हटाने की प्रक्रिया क्या बताई थी मैंने, सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया क्या है, सदन की संख्या का 50% प्लस वो जब उपस्थित हो मतदान का 2/3, यही तो बताया था, 2/3। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं उसी तरह इसको हटाएंगे। इतना आ गया समझ में। और बाकी तो अपन ने पढ़ लिया था, बी रामास्वामी ये थी, फीमेल फर्स्ट, सुख और सेन, 22 मुस्लिम बोल दो, मान लो इनको। प्रेजेंट में क्या है उनका नाम, केंद्र के निर्वाचन अधिकारी का राजीव भी है ना, नहीं बदले ना, ठीक है, नहीं सही है, नहीं बदले, ठीक है, राजीव भी है प्रेजेंट में भी। और MP का बताओ क्या नाम अभी बताया मैंने, ठीक है, ये हो गया। इसको एक नज़र से देख लेना। ये अभी अपन क्या, मैं अभी 2 चीज़ें बची हैं पॉलिटी में, और सब हो चुका है। क्या क्या बचा है, थोड़ा चुनाव आयोग बताऊंगा, राज्य वाले मतलब पंचायती राज बचा है, और संविधान सभा बची, बस फिर पूरी पॉलिटी खत्म। ठीक है, 2 चीज़ें बची हैं। फिर एक दिन, किसी दिन 3 घंटे में बुला के मैं पूरी पॉलिटी फिर रिवीजन करा दूंगा, किसी भी दिन, शनिवार के दिन, जब भी एक दिन मिलेगा। पॉलिटी आपके मतलब ये मान लेना 9 क्वेश्चन बन जाएंगे 10 में से, एक आध बाई चांस इधर उधर हो जाए उसका पता नहीं, लेकिन एक काम चल जाएगा, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे अधिकतर। ये समितियाँ, इनको पढ़ाऊंगा भी, है ना, पंचायत में पढ़ाऊंगा। राष्ट्रीय दल कितने हैं, 8 है राष्ट्रीय दल। ठीक है, अभी लेटेस्ट आम आदमी पार्टी बन गई थी ना। चलो क्या, हाँ ये बुकलेट के दिखा रहा हूँ, है ना। राज्य का मैं दिखा दिया, 66 वर्ष है ना, ये लिखा दिया था ना, बता दिया था। आज मैंने भेज दी है ना। अब शायद कल दे दे, कल क्या शुक्रवार है, कल दे दे, कल नहीं देगा संडे तक मिल जाएगी। टेस्ट देने आओगे ना उस दिन मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, कल तो मुश्किल है, परसों मिल जाएगी। वो क्या था, इसमें कई चीज़ें कम ज़्यादा करवानी, नाम सुधरवाने, उस चक्कर में डिले हो रहा था, नहीं तो मिल जाती। क्योंकि जैसे नाम बदल गए, अब लेटेस्ट नाम लिख दो, क्यों पुरानी छब्बा फालतू पुराने नाम वाला, उस चक्कर में क्रॉस चेक में टाइम लग रहा है ना। तो अपन कहाँ तक आ गए, ये लोक सेवाएं देख लिया अपन ने। ठीक है, ये कैसा लिखा है, ये प्री मेंस दोनों में काम आएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बस प्री में काम आ जाएगा, वो उसका यूज मेंस में भी करते हैं, लेकिन फैक्चुअल जानकारी अभी ज़्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ सीधा, ST SC OBC तो हो गए थे ना। हाँ, अब मानव अधिकार आयोग पढ़ेंगे आज अपन, है ना। ठीक है, हाँ अब ऐसे आयोग पढ़ रहे हैं जो संविधान में नहीं लिखे हैं, बस कानून बना के बाद में लाए गए हैं। तो कौन सा है सबसे पहले, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ रहे हैं अपन, नीति आयोग बाद में पढ़ेंगे, पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार देख लें। ठीक है, नॉर्मल बताओ, मानव अधिकार के बारे में क्या जानते हो। संविधान में लिखा है कहीं, सुना है कभी किसी, अपन ने पूरे आर्टिकल पढ़े 1 से लेकर 395 तक, कोई दिखा कभी नहीं ना। तो संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। अब जितने अपन दे पा रही थी भारत सरकार, उतने उन्होंने लिखवा दिए 6 अधिकार, जबकि ह्यूमन होने के, अपन ह्यूमन है सब, तो ह्यूमन होने की वजह से अपन को और भी अधिकार मिलने चाहिए थे। तो वो कहाँ है अधिकार, जैसे ये तो हो गए, एक सर्कल हो गया, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जितने संविधान में लिखे हैं लगभग 6 है। ठीक है, फिर इसके बाद कई दूसरे अधिकार होते हैं, वैधानिक अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा फिर और हो सकते हैं सांस्कृतिक अधिकार किस तरीके से, अपन ह्यूमन बीइंग है, इसमें मान लो वैधानिक विधि के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं पैसे। जैसे आरटीआई क्या है, सूचना पाने का अधिकार है कि नहीं, आरटीई आरटीआई है ना, लेकिन मूल अधिकार तो 6 ही हैं जो संविधान में लिखे हैं, ये भी संविधान के बाहर के हैं। कुछ संविधान में और लिखे हैं, जैसे 300 का लिखा है ना। फिर इसके अलावा और भी कई अधिकार होते हैं, अधिकार अन्य। इसके अलावा अब हम सब इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो इंसान होने के वजह से ही हमें कुछ अधिकार होने चाहिए जिनसे हमें कोई छीन नहीं सकता। अगर वो किसी ने हमारे अधिकार छीन लिए तो हम ह्यूमन बीइंग की तरह विकसित नहीं हो पाएंगे, पूरा विकास नहीं कर पाएंगे खुद का। ऐसा एक आंदोलन चला पूरे दुनिया भर में चला, 1950 के आसपास चला था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चला कि दुनिया में युद्ध हो रहा है, दुनिया लड़ रही है, 2 साम्राज्य लड़ रहे हैं, लेकिन इंसानों को क्यों मार रहे हैं, दूसरों को जिनका कोई मतलब नहीं युद्ध से, उनको भी मार रहे हो। तो इंसान होने की वजह से ह्यूमन के कुछ अधिकार होते हैं, वो मत छीनो हमसे, युद्ध के नाम पे, साम्राज्य के नाम पे, देश के नाम पे। तुम्हें जो बनाना है बना लो, जो तोड़ना है तोड़ लो, हमें जीने दो कम से कम। तो ऐसी मांग उठी 1948 के आसपास, दुनिया लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग बना, मानव अधिकार आयोग की चर्चा, मतलब मानव अधिकार सबको मिलने चाहिए, ऐसी चर्चा चलने लगी 1948 में। ठीक है, कैसी चर्चा, मानव अधिकारों की। ठीक है, ऐसा चलता रहा, फिर 80 तक सब देश स्वतंत्र हो गए, 1980 तक फिर शांत बैठ गए, सब लोग भूल गए इस टॉपिक को। 90 के बाद ये टॉपिक फिर से दुनिया में आने लगा, 90 के बाद फिर से आने लगा। क्यों आने लगा, यूएसएसआर और अमेरिका की झगड़े में यूएसएसआर टूट गया, कमजोर पड़ गया, बस सुपर पावर अमेरिका बचा है। अब अमेरिका में कहीं किसी दूसरे देश में उंगली करना है, परेशान करना है, मान लो, तो डेमोक्रेसी के नाम पे, मानवाधिकार के नाम पे कहीं पे भी जाके उंगली करता था, तुम्हारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है, तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है, तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी खराब है, तुम्हारे यहाँ खराब है। तो कुल मिला के 92-93 के आसपास पूरे दुनिया में ह्यूमन राइट्स की फिर से बोलचाली होने लगी, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, अरब देशों में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे इंडिया में नहीं है, डिमांड उठी। तो सभी दुनिया के देशों ने शो कर दिया, नहीं हमारे पास भी हम मानव अधिकार दे रहे हैं अपनी जनता को। तो फिर पूरे देश, दुनिया भर के सभी लोकतांत्रिक देश, कौन से लोकतांत्रिक देशों ने शो कर दिया कि हम अपने नागरिकों को मूल अधिकार देंगे, फंडामेंटल नागरिक अधिकार देंगे। ठीक है, मानव अधिकार देंगे, मानवों को अधिकार देंगे जो मानव होने के नाते मिल गया है। जैसे हम इंसान हैं तो हमें खाना मिलने का अधिकार होना चाहिए, सांस लेने का अधिकार होना चाहिए, घर रहने का, रोटी कपड़े मकान का अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी अधिकारों की डिमांड उठी, तो भारत सरकार ने या दुनिया भर की अधिकतर अच्छी सरकारों ने, डेमोक्रेटिक सरकारों, लोकतांत्रिक सरकारों ने एक बॉडी बनाई, लोकतांत्रिक सरकारों ने एक आयोग बनाया। आयोग, ये इसका क्या काम कर दिया, मेन मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानव अधिकारों की। कोई भी आयोग के मैंने 4 काम बताए थे, क्या काम बताए थे, मानव अधिकार आयोग बन गया। ये क्या क्या करेगा, पहले तो मानव अधिकार क्या होता है ये बताएगा, किसको, सरकारों को, जनता को। मानव अधिकार किसको कहोगे, क्या है, कैसे सुनिश्चित करेंगे हम, कैसे विकसित करेंगे, इंडिया में महिलाओं को, ST SC OBC अल्पसंख्यकों, इन लोगों को कैसे मानव अधिकार मिलेंगे। तो इस टॉपिक क्या है, इस पर अनुसंधान करेगा कि नहीं करेगा, अनुसंधान, अनुसंधान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अनुसंधान करेगा, है ना, अध्ययन करेगा इस पे, और इसकी रिपोर्ट बना के देगा कि मानव अधिकार ये होते हैं, ये मिलने चाहिए भारतीयों को। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या करेगा, सरकारों पे, कोई भी सरकार कानून बनाएगी मानव अधिकार से संबंधित, कोई नई कानून बनाएगी तो उनमें मानव अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। तो सरकारों को सुझाव एवं सलाह देगा। क्या देगा, सुझाव व सलाह, यही तो काम होंगे, ये 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या होगा, जागरूकता फैलाएगा लोगों के अंदर। अगर कहीं हनन हो रहा है तो मानव अधिकारों की शिकायतें सुनेगा कि नहीं सुनेगा। जैसे कश्मीर में हो रहे थे, छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में हो रहे हैं, मणिपुर में हो रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं, तो उनकी शिकायतें भी सुनेगा। आप कह सकते हो कि हमारे ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, शिकायत कर दो, कोई संस्था होनी चाहिए। कहाँ जाओगे, संसद में जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं डायरेक्ट जा सकते, लेकिन बहुत सारे बिल रखे हैं, तो अपन एक दूसरी बॉडी बन गई, यहाँ जा सकते हो। तो क्या हो गया, शिकायतें सुनना, शिकायतें कैसी, मानव अधिकार हनन की। किसी को मान लो जेल में डला है, 50 साल से जेल में डला है, उस पर डिसीजन ही नहीं हो पाया आज तक, तो जेल में रहना मतलब सजा तो मिल रही है, जब डिसीजन होगा तब सजा मिलनी चाहिए, तो पहले से सजा डली है। चुनाव मतलब उसकी मैटर पे सुनवाई नहीं हो रही है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई चालान पेश ही नहीं किया पुलिस ने, पर जेल में पटक दिया, डला है। कई व्यक्ति 42 साल तक, एक व्यक्ति था उधर असम का, 42 साल तक जेल में ही पड़ा रहा। जब बाद में जब PIL आ गई थी तो जांच हुई, जेलों की जांच करवाई, तुम कौन से केस में आए, तुम कौन सी, पता नहीं हम किस केस में आए, 42 साल से यहीं डले हैं। फिर पता चला क्या केस था, कुछ नहीं, कुछ झगड़ा हुआ था किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी ने किसी को मारा था, ये एन वक्त पे मौजूद था, इसको उठा लाए थे, तब से वहीं पड़ा है। मतलब सुनवाई का मतलब जानते ही नहीं हमें प्राकृतिक न्याय क्या।
तो पहले आपको डायरेक्ट जेल भेज देते हैं, उसके बाद आपका केस चलेगा। तो ये सजा बची आ रही है 42 साल आपने बताया, डेढ़ सजा की जब 42 साल है। पर यहाँ पे तो फिर ये भी कानून है ना कि अगर आप एक बार अपराधी घोषित हो गए तो आप सिविल सेवा या परीक्षा आपको रहती है, हाँ क्या नहीं कर सकते। केस भी होने के बाद तो अगर आपका थाने नाम लिखा हो गया तो खत्म हो जाएगा, आप इतना लिखवा ये देगा। तो है ना कि जैसे आपका कोई केस है वो क्लियर हो गया है, उसके बाद आप बन सकते हो। कई सजा बजरे में वो भी IPS बने। नहीं, दोष सिद्ध हो जाएगा उसके बाद कहाँ बनते हैं। दोस्त होने के बाद जेल चले गए मतलब दोस्त सिद्ध हुआ है तभी तो, नहीं तो आपके अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। सजा कंप्लीट कर ली उन्होंने, अब वो बाहर आ गए, उन्होंने बाहर आके जब पढ़ाई की उन्होंने पेपर क्लियर किया तो नहीं, ऐसे नहीं मैंने कर देखे ऐसा कहाँ है, ऐसा नहीं है। या तो वो केस में समझौता हो गया होगा, कुछ हो गया, तो दोषी सिद्ध हुआ नहीं होगा। जेल जाना नॉर्मल प्रोसेस है, चला गया, कार्रवाई चल रही, भग ना जाए जेल में से, तब इसलिए रखा जाता है जब हम बुलाएं तब आ जाओ। अगर जेल में रखोगे तो मैं कहाँ ढूंढेंगे, नहीं आए टाइम पे हमने बुलाया, मतलब कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी। इसलिए कोर्ट कह देती है इनको अपने अंडर कंस्ट्रक्शन में रखो, अपने निगरानी में रखो, हाँ बस कस्टडी में रखो, है ना। तो कुल मिला के अपन मोटा मोटा ये समझ लो, मानव अधिकार क्या भला है, बता पाओगे किसी को। एक ऐसा आयोग है जो मानव अधिकारों की रक्षा करता है। अब मानव अधिकार क्या होता है, हम इंसान हैं, हमें जो अधिकार होने चाहिए वो सभी मानव अधिकार हैं। हमें नींद पूरी मिलनी चाहिए, मानव अधिकार है। जो भी इंसान के विकास के लिए जरूरत है वो सब मानव अधिकार है। तो मानव अधिकार क्या है, बहुत बड़ा गोला है, मतलब उसमें सारी चीज़ आ जाएंगी। यीशु मानव अधिकार में क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो हमें ऐसे टिक के लेटना है, ये भी मानव अधिकार है। हमें अच्छे से बैठना है, हर चीज़ मानव अधिकार है ना। हमें क्लास में अच्छा पानी चाहिए, खाना चाहिए, मतलब हर चीज़ होनी चाहिए, है ना। घर में झगड़े नहीं होनी चाहिए हमारे घर, हर चीज़ मानव अधिकार हो जाएगा, है ना। तो मानव अधिकार की आप शिकायत कभी भी आयोग में कर सकते हो, है ना। अब जैसे अब दिक्कत हो गई, एक इंसान दूसरे इंसान को परेशान करे, ठीक है, तब तो आप कोर्ट चले जाते हो। जब सवाल आता है सरकारें ही परेशान करें इंसानों को, अपने लोगों नागरिकों को, कौन करे, सरकारें ही नागरिकों को, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे तो मानव अधिकार आयोग में जा सकते हो। तो मानव अधिकार आयोग क्या करता है, अधिकतर जो अमेरिका चाणक्य चलता था वो यही करता था। किसी सरकार को दबाना है उसको, जैसे जम्मू कश्मीर में कार्रवाई करनी है, इंडिया में दबाव बनाना है, या पाकिस्तान में करना है, या श्रीलंका में दबाव बनाना है, तो क्या कहेगा, आप अपने लोगों को मानव अधिकार छीन रहे हो, अपने लोगों के कार्रवाई कर रहे हो, जीनोसाइड कर रहे हो। या गद्दाफी था, जितने भी अरब कंट्रियों में अमेरिका को वहाँ परेशान करना, तो क्या करेगा, आप ह्यूमन राइट्स का हनन कर रहे हो, अपनी टीम भेज देगा, जाँच करेगा ह्यूमन राइट्स की। या कश्मीर भेज देता था, कहीं पर भी भेज देता है, अपनी टीम भेज देता था। अब इंडिया भी का पैतरे सीख गया है, ये इंडिया भी अपनाता है। तो क्या करना है, सद्दाम हुसैन नहीं, इराक, इराक, हाँ। वो ऐसा होता है जैसे बाद में पढ़ाया तो कैसा रहेगा ये टॉपिक, मतलब वो ऐसा था, उसने अपने लोगों पे कार्रवाई करी, ह्यूमन राइट्स के नाम पे उसने पकड़ लिया, ये मान लो नाम पे अमेरिका ले गई, और लेकिन उसने दूसरे काम भी किए थे, अमेरिका के नागरिकों को भी परेशान किया था उसने। मतलब कि ये दो तरफा काम था, उसके दूतावास पे कब्जा करवा दिया, ये करवा दिया, आतंकियों को सपोर्ट कर दिया। अमेरिका में एक कानून आया कि जो व्यक्ति आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, वो हमारा दुश्मन है, बस। अब जो आतंकवादियों को कोई ना कोई सपोर्ट करता है किसी भी एंगल से, उनकी नज़र में तुम अच्छे इंसान, आतंकवादी उनकी नज़र में तुम आतंकवादी, उनकी नज़र में तो हमारे क्रांतिकारी हो। जैसे सुभाष चंद्र बोस कौन थे, इंडियन लोगों के लिए क्रांतिकारी, अंग्रेजों के लिए कौन थे, आतंकवादी। तो ऐसा था, यही ब्रिटेन अमेरिका का कानून आ गया, जो व्यक्ति आतंकवादियों का समर्थन करेगा, हेल्प करेगा किसी भी तरीके से, वो हमारा दुश्मन है। तो सभी मुस्लिम उनके दुश्मन बन गए थे उस टाइम पे। वो ठीक है, वो अपन बाद में स्ट्रीम देखेंगे। अभी मोटा मोटा ये समझ लो कि कोई भी नागरिक है या कोई भी बॉडी है ना, जो क्रांतिकारी बॉडी है ना, उसको जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान खुद एक पाकिस्तान में उद्यम कर रहे हैं, वो आतंकवादी है पाकिस्तान की नज़र में। दूसरे पाकिस्तान इंडिया में भेजता है, वो उनके लिए सैनिक हैं, वो मतलब आतंकवादी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ऐसे आतंकवादी जिनका सपोर्ट सरकार कर रही है ना, ठीक है। तो उनको अमेरिका कार्रवाई करता है। लेकिन अपन इंडिया में आ जाओ, जैसे एमपी गवर्नमेंट है या कोई है, या कोई भी गवर्नमेंट है, या इंदिरा गांधी है, जो भी अपने विरोधियों को जेल में पटक दे, तो वो कह सकते हैं हमारे मानव अधिकार का हनन हो गया। कश्मीर वाले कहते हैं हमारे मानव अधिकार का अधिक हनन हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट वाले कहते हैं। तो ये आयोग ऐसे मैटर भी देखता है, स्वतः संज्ञान ले लेता है, कोई शिकायत करे या ना करे। इस आयोग के पास क्या अधिकार है, आयोग किनकी जेलों की जांच करता है, जेलों का दौरा करेगा, जेल है ना, कारावास, जेलों कारावास का दौरा करता है कि वहाँ पे कारावास, वहाँ पे शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब कैदी भी एक इंसान है, कैदी भी इंसान है ना, उसको अपन खाना दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, टाइम पे दवाई दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, सारी सुविधाएं दे रहे हो कि नहीं, तो उनकी भी जांच करता है।
तो कुल मिला के मानव अधिकार एक इतना बड़ा दायरा है, एक आयोग है, वो मानव अधिकारों की रक्षा करेगा। अब बन गया आयोग, ठीक है, अब बन गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, कब बना, स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, इसको हटेंगे कैसे, अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये काम की चीज़ अपनी है ना। बस अब आ जाओ फिर से वापस। अब ऐसा केंद्र में बन गया तो राज्यों में भी बन गया है। तो कब बनाया अपन ने, 93 में बनाया है, ठीक है। ये देख लो, एक बिल लाए अपन, कब लाए, 93 में ही बिल लाएंगे। 93 में संसद में कानून लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वो क्या कहते हैं, संविधान में तो नहीं लिखा है ये, संसद में बिल पारित किया 93 में, ठीक है। जून में लगभग पारित होते होते, राष्ट्रपति के साइन होते होते जनवरी पहुंच जाएगा, 94 पहुंच जाएगा, लेकिन लागू पहले ही करा दिया। मतलब दुनिया लेवल में हमें दिखाना था कि हमारे यहाँ कानून पारित हो गया है, लागू भी हो गया, दिखा दिया, लेकिन राष्ट्रपति के साइन बाद में हुए, 8 जनवरी को 94 में होंगे, है ना। अभी दिखा देता हूँ सब सारी चीज़ें। और आयोग बन कब गया, 12 अक्टूबर 93। अगर आयोग पूछेगा तो क्या बताओगे, आयोग। ये क्या हो गया, बॉडी बन गई, बॉडी, संरचना बन गई। एक होता है बिल पारित होना, बिल, कानून कब पारित हुआ, कानून पारित माना जाता है जब राष्ट्रपति साइन कर देगा, तब हस्ताक्षर है ना राष्ट्रपति के। और कई बार सरकार क्या होती है कि टाइम लग रहा है, राष्ट्रपति बिजी है, कुछ चुनाव चल रहा है, राष्ट्रपति कुछ हो रहा है, तो ऐसा करो गजट में पास करके लागू करवा दो, इन्फोर्स करवा देता है कई बार। तो ये कानून ऐसा जल्दी इन्फोर्स करा दिया था। अभी डेट दिखा देता हूँ, यहाँ लिखी होंगी कहीं, कहाँ गए, बताओ, डेट ही नहीं लिखी, कैसे लोग हैं। चलो मैं बता देता हूँ, रहने दो। क्या, 12 अक्टूबर 1993 है। नहीं वो ये क्या हुआ, जैसे स्थापना है इसकी। ऐसा होता है, देखो बिल पारित हो गया, जैसे लोकसभा में कोई लोकायुक्त पास हो गया था, लोकपाल वाला बिल पारित होना अलग प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया तुम्हारी कंप्लीट हो गई, जिसने राष्ट्रपति साइन कर दिए, कानून बन गया। अब सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए बॉडी बनाओगे, एक रहने का स्थान बताओगे, इसमें बैठेगा आयोग, इतने सदस्य होंगे। अब संरचना, स्ट्रक्चर, गठन, दोनों अलग चीज़ें, कानून बनाना अलग है, उसकी गठन करना अलग चीज़ है। गठन तो गठन कौन करती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार नहीं करेगी ना, संसद करेगी। तो कौन करेगा, कानून तो संसद ने पास कर दिया, संसद ने, ये मान के चलना सितंबर 93 में पारित क्या कर दिया, 93 में इन्होंने बोल दिया लागू करो, इन्फोर्स करवा दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे जल्दी जल्दी राष्ट्रपति ने 8 जनवरी 94 को साइन करी। कब करे, 94 को साइन करे, ठीक है। राष्ट्रपति के साइन होने से पहले ही इन्होंने क्या करवा दिया, सितंबर के बाद अक्टूबर में ही गठन करवा दिया, गठन दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम दुनिया में 3rd नंबर पे मानवाधिकार बनाने वाला। 2 लोग बना चुके थे, ऑस्ट्रेलिया और वो बना चुका था कनाडा, तो अपन 3रे नंबर पे आ गए, गठन कर दिया। कब कर दिया, डेट है 12 अक्टूबर को, ठीक है। गठन का मतलब बता दिया, ये भवन है, यहाँ तुम बैठोगे, इतने लोग रहेंगे। पहले अलग लोग थे, प्रेजेंट में पढ़ लो अपन कितने लोग हैं, एक अध्यक्ष है, 5 सदस्य हैं और 7 पदेन। पदेन समझते हो, आप किसी पोस्ट पे पहुंच गए तो ऑटोमेटिक इस पोस्ट पे भी माने जाओगे। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ पे तो यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो राज्यसभा के भी अध्यक्ष हो जाते हैं। तो ऐसे 7 लोग पदेन हो गए। कितने लोग हो गए, अभी देख लें, जिप प्रेजेंट का बॉडी है, पहले अलग बॉडी थी, अब बदल गई है। अब संरचना ये याद रखना है, 5 7 1 5 7। एक कौन है, अध्यक्ष, स्टार्टिंग का तो 1 5 7। हाँ एक अध्यक्ष है, नहीं स्टार्टिंग का नहीं, प्रेजेंट में ही इतने लोग हैं। कितने लोग हैं, 13 लोग। सर इसमें तो लिखा है 1 सदस्य और प्लस 12 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य। तो एक ही बात होगी मेरे भाई, 5 + 7 12 + 1 जे, ठीक है। एक अध्यक्ष हो गया, 5 और है, मैंने लिख दिए समझाने के लिए, अभी समझाएंगे ये 5 कौन है, ये 7 कौन है, अभी इसलिए लिख दिया है। ये 7 कौन हो गया, चलो 7 समझ लो। इन्हीं में एक SC आयोग का अध्यक्ष होगा, वो इसका मेंबर हो जाएगा, ST का हो जाएगा, OBC का हो जाएगा, महिला का हो जाएगा, अल्पसंख्यक का हो जाएगा, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हो जाएगा, और बाल का हो जाएगा। कितने हो गए, 7 हुए कि नहीं हुए, एक और बचा, एक कौन बचा, ST SC OBC महिला बाल संख्यक, और कौन बचा, 7 लोग अभी दिखा देता हूँ कौन है। मतलब 7 लोग कौन हो गए, जो दूसरे आयोगों के अध्यक्ष ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और 5 कौन है अभी बताता हूँ। 5 में मान लो 2 तो हो गए कोर्ट के व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के 2 व्यक्ति, और 3 कौन हो गए, विशेषज्ञ मानव अधिकारों के। अलग से लिख दूँ उस पेज पे जाके, कहाँ चला गया इसमें ये क्या लिखा है, गठन,
गठन कैसे होता है? आयोग का एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, 5 सदस्य होंगे, 7 पदेन होंगे, पदेन लिखा रहता है, पदेन। अब वो 7 कौन है ये देखो, एक अल्पसंख्यक का हो गया, दिव्यांग रह गया था, दिव्यांग बोल रहा था, कौन? दिव्यांग वाला, है ना। तो बाकी 7 लोग तो ये हो गए, ST SC OBC महिला, और क्या बचा? दिव्यांग और अल्पसंख्यक, और अब क्या बचा? 7 हो गए होंगे, 4 3 7 हो गए, और बालक, बालक वाला भी। तो 7 लोग तो ये हो गए। ऐसे कैसे लिख दोगे? नए पेज पे समझा दूं? अपन क्या देख रहे हैं? उसकी संरचना, संरचना, गठन संरचना मंत्र समझ में आ गया? गठन, गठन मतलब सरकार ने बना दी बॉडी। अब बनाइए तो कैसे बनाइए? 1 + 5 + 7, ठीक है। एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है सामान्यतः? पहले लिखा था 2019 से पहले के CGI, पूर्व CGI ही अध्यक्ष बनेगा इसका। इस चक्कर में कई बार ये पोस्ट खाली रहती थी, कई बार पूर्व CGI रिटायर नहीं हो पाते थे, या हो गए तो वो एक्सपायर हो गए, या बचे नहीं है मान लो, या ज़्यादा बुजुर्ग हो गए। तो अब क्या लिख दिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए अध्यक्ष। कौन बनेगा? कोई भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, एस का जज, ठीक है, समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है ना। अब 5 व्यक्ति ये है, 5 में से 2 संरचना कर दो, 2 हो गए जज, 3 हो गए विशेषज्ञ। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ कोई भी विशेषज्ञ किसी भी फील्ड, मतलब मानव अधिकारों के समझदार, मानव अधिकारों को जिन्हें नॉलेज हो, काम किया हो मानव अधिकारों पे, ठीक है। और 2 कौन हो गए? एक व्यक्ति और सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, एक एक्स्ट्रा, और दूसरा कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट का। 2 जल नहीं, जज है ये, है ना। क्या समझ में आ रहा है? एक समझ में आ गया, अध्यक्ष कौन बन सकता है? किसी भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर या वर्किंग भी बन सकता है, वर्किंग भी बन, मतलब कोई भी, पहले क्या लिखा था? केवल CGI बन सकता था, अब लिख दिया कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अध्यक्ष बनेगा, बस सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। चाहे काम कर रहा हो वो भी बन जाते हैं आजकल, लिख दिया है, वर्किंग जज भी बन सकता है, रिटायर भी बन सकता है, ठीक है। तो ये वाला, फिर ये कौन बन सकते हैं? 5 में से 2 जज बनेंगे, 2 जज में से कैसे हो सकते हैं? एक सुप्रीम कोर्ट का एक और व्यक्ति बन सकता है, दूसरा किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, तो 2 व्यक्ति और आ गए, और 3 कौन बनेंगे? विशेषज्ञ बनेंगे। और 7 को तो अपन ने बता ही दिया था अभी, यहाँ SC भूलोगे नहीं, ST OBC, जिससे क्या होता है? सभी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो जाए यहाँ पे ना, वुमेन, माइनॉरिटी, ठीक है, बाल, चाइल्ड, ठीक है, और अल्पसंख्यक नहीं हो गया क्या? दिव्यांग, दिव्यांग, ठीक है। 7 लोग गिन लो, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, बालक, दिव्यांग, 7 4 हाँ हो गए ना, और 3 विशेषज्ञ, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब सवाल है राष्ट्रपति किनको चुनेगा? तो एक कमेटी बनेगी, कमेटी कहेगी इनको बना दो, उनको बना देगी। कौन बताएगा? कमेटी बताएगी। जैसे इतने लोग थे, ये 5 लोग थे ये मान लो, या ये 3 लोग मान लो, स्पेशल 3 लोग हैं, तो क्या होगा? एक कमेटी बैठेगी, वो कहेगी इन तीनों को बना दो। कमेटी में कौन कौन होगा? PM साहब होंगे, ठीक है, ठीक है। दूसरे कौन होंगे? लोकसभा में अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष प्लस लोकसभा का विपक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है। 1 हो गए, 2 हो गए। तीसरा क्या हो गया? राज्यसभा का सभापति, मत लिख देना उपसभापति। सभापति कौन होता है? अब आप लोगों को कई बार सुन चुके, पता रहना चाहिए। सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसको नहीं बनाना है। किसको बनाना है? उप को, डेप्यूटी सभापति को, ठीक है। दूसरा, फिर राज्यसभा में ही विपक्ष का नेता भी होता है। हाँ, कमेटी, समिति, अपन क्या पढ़ रहे हैं? मानव अधिकार आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति की समिति, नियुक्ति की समिति, समिति अभी नहीं, उसमें सब लिखा है PDF में, बाकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। नियुक्ति की समिति बन गई है ना, क्या हो गए? और प्लस एक मंत्री, मंत्री वैसे गृह मंत्री होता है नॉर्मल, ठीक है। 6 लोगों की समिति कहेगी, नाम भेजेगी, इन 3 विशेषज्ञों को बना दो, सदस्य बना देगा राष्ट्रपति, ठीक है। हटा देंगे यहाँ, चलो ठीक है। वो तो वैसे यहाँ इसमें सब लिखा है, तब भी देख लो, चलो।
ठीक है, कहाँ थे अपन? ये अच्छा वही बता रहा हूँ, ठीक है। कहाँ अध्यक्ष समझ में आ गया था? अध्यक्ष ये लिखा है शुद्ध, क्या हो सकता है? कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या नॉर्मल न्यायाधीश अध्यक्ष बनेगा। फिर दूसरा 3 सदस्य 5 सदस्य थे, 5 में से कौन हो गए? 2 तो वो हो गए अपने, कौन हो गए? जज हो गए, ठीक है, 2 जज हो गए। और 3 कौन हो गए? विशेषज्ञ हो गए, मानवाधिकार के विशेषज्ञ। एक महिला होनी चाहिए उनमें से। क्या कहा मैंने? जो 3 सदस्य बनेंगे उसमें से एक महिला भी होनी चाहिए, ठीक है। और 5-7 सदस्य थे, ये लिखे हैं 7। और जो कमेटी थी वो यहाँ लिख दी, कमेटी नीचे का क्या लिखा है कमेटी में? ये 2 तो कार्यपालिका के हो गए, सीधे सीधे प्रधानमंत्री के व्यक्ति हो गए दोनों, और दोनों हो गए विपक्ष के नेता। ये विपक्ष के नेता हो गए दोनों, ये दोनों भी सरकार से जुड़े हुए लोग हो गए, तो लगभग सरकार का ही बहुमत हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा 2019 में संशोधन हुए हैं, 19 में संशोधन हुआ है, इसमें हुआ है। और पहले इनकी 5 साल थी उम्र, 5 साल, अब 3 साल कर दिए, 3 साल कर दिए। 3 साल हो या 70 साल हो जाए, ठीक है। एक सूचना आयोग भी पढ़ेंगे, उसमें भी 2019 में सुधार हुआ है। हंसोगे अगर सुधार समझ जाओ क्या सुधारा है उन्होंने, ठीक है। अब आगे आ जाओ। लगभग क्या? हाँ हाँ, 19 में संशोधन हुए, सब कानूनों में अधिकतर हुए संशोधन। पहले इसको अब क्या बचा है इसमें? और कुछ बचा है? प्रेजेंट में कौन है बताओ? हाँ, बी रामा सुब्रमण्यम। कोई महिला बनी है क्या मैडम? प्रथम कौन थे? फातिमा बीबी बनी है, फातिमा, सुश्री एम फातिमा बीबी प्रथम महिला अध्यक्ष रही है आयोग की। महिला सदस्य हैं, सॉरी सदस्य हैं, सदस्य हैं, अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? रंगनाथ मिश्र रहे हैं, ठीक है। लगभग और किस तरह का निकाय है, पर कैसी नेचर है इसका? स्टेचुरी है ना। और किसके अंडर में काम? नोडल कौन है? गृह मंत्रालय के अंडर में एक तरह का, ठीक है। और क्या है? लगभग, ठीक है, हो गया लगभग, ठीक है। और 3 साल हो गए। राष्ट्र हटाएगा कौन इनको? राष्ट्रपति हटाएंगे। और किस तरीके से हटाएंगे? मान लो एक होता है त्याग पत्र दे देगा, त्याग पत्र नहीं दे रहे तो कैसे हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। जांच समझ के, जांच कौन सी? यूपीएससी की तरह है ना। और सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह कौन कौन हटाए जा रहे थे? निर्वाचन आयोग, कैग, और ये 2 ही बड़ी पोस्ट है ना जो संविधान में लिखी बड़ी पोस्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट जज के समान है ना। और एमपी बारे को क्या लिख दिया था? राज्य को हाई कोर्ट की तरह है, लेकिन व्यवहारिकता में हाई कोर्ट की प्रोसेस दोनों सेम है, लिख भले ही अलग अलग दिया है। जैसे चाहे हाई कोर्ट का जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हटेगा एक ही प्रक्रिया, संसद में ही हटेगा। लेकिन लिख भले ही देते हैं सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की जगह जज की तरह है, लेकिन बात एक ही है ना, ठीक है। और क्या था? लगभग बस, ठीक है। और इसके अंडर में सारे कर्मचारी होते हैं, वो अलग आ जाएंगे, मेंस में पढ़ लेंगे। ये देख लो कितनी कर दी है? 370 कर दी है, ठीक है। और पहले क्या था कि पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती थी, अब पुनर्नियुक्ति हो सकती है। जैसे कोई अध्यक्ष है दोबारा अध्यक्ष बन सकता है, पहले स्टार्टिंग में नहीं था, है ना। और आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को? राष्ट्रपति को नहीं लिखा है, और राज्य सरकार को देगा। राज्यों से संबंधित राज्य सरकार को देते हैं, केंद्र वाला केंद्र को देगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं लिखा है ना, शुद्ध लिखा है इनको, राज्य सरकार इनको देता है। और सरकार जैसे कोई रिपोर्ट दे दी, सरकार को उस पर जवाब देना पड़ता है। अगर उसकी रिपोर्ट का पालन हो रहा है, पालन नहीं कर रही, तो सरकार बताती है हम इस पर पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जवाब देना पड़ता है संसद में कि इनकी रिपोर्ट को हम क्यों लागू नहीं करा पा रहे हैं, या इनकी बातों को क्यों नहीं मान पा रहे हैं। जवाब देना पड़ता है संसद में, ठीक है। और अभी क्या कर दिया है? पहले क्या होता था, ये पुराने कोर्ट भी, पुराने केस भी स्वतः सुन लेता था, अब नहीं सुन पाएगा। अब केवल पुराने 1 साल पुराने केस ही सुनता है, ज़्यादा पुराने केस नहीं सुनता है अब। और स्वतः संज्ञान ले सकता है। आप शिकायत करोगे तो सुन लेगा, कई जगह पे लगता है मानव अधिकार आयोग को यहाँ गलत हो रहा है, मानवों का अधिकार छिन रहा है, तो खुद से संज्ञान ले लेगा, ठीक है। लगभग बन जाएगा, बस प्रेजेंट के याद रखना और डेट याद रखना। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं?
10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आयोग बना था, इसी टाइम पे बना था, इसलिए मनाते हैं। अपने यहाँ कब बना है? अक्टूबर, कितने अक्टूबर? 12 अक्टूबर 93, 12 अक्टूबर 93 ना, मानव अधिकार आयोग। भूल गए कभी? यहाँ लिखा था ना या कहीं 12 अक्टूबर, ठीक है। और बिल कब पारित हुआ? लगभग 93 में पारित हुआ, 93 में बन गया, ठीक है। बस 19 में अभी संशोधन हुए हैं। तो क्या था, जैसे ये वो था बिल, देख लो बिल कितना था, ये बिल बना, मान लो कानून बना, इसमें 18 अध्याय थे और ये थे। तो इसमें ये लिखा रहता है, देखना कोई भी चीज़ बनेगी, मैंने बताया था, क्या बताया था, धाराएं बनती हैं, धाराएं बनती, समझ गए? धारा 1 2 3 कितनी है? 43 धाराएं, कितनी है? 43 धारा, समझ गए? तो पहले में क्या रहता है, गठन, तारीख ये लिखी रहती है, पारित हुआ उसकी डेट, किस दिन बजट में पारित हुआ, गजट में पारित हुआ, गजट में लिखा गया। तो पहले में केवल गठन के बारे में लिखा रहता है। दूसरी धारा में क्या लिखा रहता है, हमेशा याद रखना, परिभाषाएं लिखी रहती हैं। क्या लिखी रहती है? परिभाषाएं। जब मेंस में लिखते हैं ना हम लोग, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार आयोग क्या है, मानव अधिकार, तो क्या लिखते हैं, कुछ मत लिखो, कौन सा ये लिख देना, मानव अधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के तहत, बस फिर लिख दो मानव ये है, मानव अधिकार ये है, सदस्य ये है। जितनी भी डेफिनेशन कहाँ दी रहती है, पार्ट 2 में दी रहती है। बस 2 कानून है जिनमें नहीं है, वो मैं बता दूंगा आगे चल के। IT कानून में नहीं है, एक जगह पर और है। और इसका गठन कहाँ लिखा है कि 3, संरचना कहाँ लिखी है, 3 में लिखी है, धारा 3 में लिखी है संरचना, जो 1 5 7 वाली। और राष्ट्रीय मानव अधिकार, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के गठन की चर्चा 3 में है। 1 में क्या है, किस दिन पारित हुआ, किस दिन बना बिल। 2 में परिभाषा होगी, 3 में ही है, ठीक है। और क्या था, कुछ नहीं, ठीक है। और राज्य मानव अधिकार आयोग किस में है, धारा 21 में। धारा 3 में ये समझ में आ गया। अब 21 में क्या है, 21 धारा 21 में क्या है, राज्य मानव अधिकार आयोग, ठीक है। राज्य, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। बस हो गया लगभग, इससे बाद नहीं आएगा कुछ भी। अब MP पे आ जाओ, MP का भी देख लो थोड़ा सा जल्दी से। केंद्र में पारित कर दिया, अब MP भी बनाएगा। केंद्र में तो 12 अक्टूबर को ही बना दिया, MP थोड़ा लेट बना पाएगा। कब बना पाएगा? 95 में, 95 में बनाएगा ना। अगर किसी को शिकायत करने जाना तो कहाँ जाओगे, एक पर्यावास भवन है भोपाल में, वल्लभ भवन से थोड़ा आगे वहीं है, वहाँ जाओगे तो शिकायत कर सकते हो कि इस एरिया में मतलब किसी का शोषण हो रहा है, जाके कर दो, फिर वो जांच करेंगे, ठीक है। ठीक है, 21 के तहत हो गया। प्रेजेंट में कौन है? ममतानी। कार्यवाहक बन गए, प्रेजेंट में बन ही गए, ममतानी बन गए, बताया भी था ना, ममतानी बन गए ना, ठीक है। और क्या था? बस और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें रिपीट हो। अब यहाँ वहाँ पे क्या था, 1 + 5 + 7 था। MP में क्या है, 1 + 2 है, बस कितना है, 1 + 2 है। एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, ठीक है। अध्यक्ष कौन बनेगा? मुख्य न्यायाधीश या सामान्य न्यायाधीश। 19 में लिख दिया, पहले मुख्य न्यायाधीश लिखा था, अब क्या लिख दिया, सामान्य न्यायाधीश भी बन सकता है, हाईकोर्ट का। किसका? हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट का है ना, किसी भी हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त और वैसा न्यायाधीश। और 2 कौन बनेंगे? उच्च न्यायालय का नॉर्मल वाला जज, या 7 साल जिसने काम किया हो जिला न्यायाधीश में, जिला न्यायाधीश के तौर पे 7 साल का अनुभव हो। तो क्या समझ में आया? बन तो हो गया हाई कोर्ट का, या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मान लो, या नॉर्मल जज मान लो, है ना, जज, ठीक है। एक अध्यक्ष बनेगा, प्लस 2 लोग कैसे बनेंगे, हाई कोर्ट का ही जज हो, या जिला, जिसको 7 ईयर का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, है ना, कहाँ पे, जिला न्यायालय का, जिला न्यायाधीश का। तो 2 लोग बन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी समिति बनेगी, कौन कहेगा इनको बना दो, इनको बना दो, कई जज है ना, किसको प्राथमिकता देंगे, तो फिर इसमें भी कमेटी बनेगी। वहाँ कमेटी में कितने लोग थे? 6 लोग थे। कितने थे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, राज्यसभा में उपसभापति और विपक्ष का नेता। अब यहाँ पे कौन है? यहाँ विधान परिषद तो नहीं है, जहाँ विधान परिषद होगी वहाँ वैसी संरचना चल जाएगी, जहाँ विधान परिषद नहीं वहाँ क्या होगा, ऐसे काम चलाएंगे। देखना, CM, गृह मंत्री, ठीक है। और MP में विधानसभा नहीं है जी, क्या लिख रहा हूँ मैं, गृह लिख दिया भाई, की समझ गए होगे ना, गृह मंत्री, CM,
इस पे पता नहीं कैसी राइटिंग आती है, गृह मंत्री प्लस कौन होगा, विपक्ष का नेता, प्लस क्या हो जाएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, एमपी में ये संरचना रहेगी, लेकिन जहाँ विधान परिषद होगी तो वहाँ 2 लोग और जुड़ जाएंगे, समझ गए, कमेटी में। तो ये कमेटी है, और रिपोर्ट भेज राज्यपाल को, लिस्ट भेज देंगे, राज्यपाल उनकी नियुक्ति कर देगा। कौन कौन, सीएम, गृह मंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता। ठीक है, 4 लोग, वहाँ पे 6 लोग थे, बस बन गया लगभग। वैसे अब पहले बहुत डीपली पूछता था किस धारा में क्या लिखा है, अब नहीं पूछेगा, अब सिंपल ये पूछेगा प्रेजेंट में अगर पूछेगा तो क्या अध्यक्ष कौन है, बस काम खत्म। ठीक है, अब इतना आयोग पे डीपली नहीं पूछता, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी चलो। ठीक है, चाहे तो अपन उसी फॉर्मेट में आ जाए वो वाले में, जो उसमें शॉर्ट लिखा है, वही सही है ना, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। चलो महिला आयोग को देख लो, फिर चलते हैं जल्दी से। क्या महिला आयोग देख लो, ह्यूमन राइट समझ में आ गया, बता दोगे, थोड़ा बहुत तो बता दोगे कैसा आयोग है, संवैधानिक नहीं है ना, सांविधिक है बस। और डेट बता दोगे, 93 में बना, 12 अक्टूबर को बना है, 1 5 + 7 होते हैं, राष्ट्रपति चुनता है, 3 साल के लिए चुनता है, 6 लोगों की कमेटी होती है, बस बात खत्म। प्रेजेंट में कौन है, नहीं रामा सुब्रमण्यम, एमपी में ममतानी, मनोहर ममतानी। ठीक है, बस बात खत्म। एमपी में 1 + 2 है। ठीक है, ठीक, अब आ जाओ, अब महिला आयोग को आ जाओ। महिला कैसा संविधान में लिखा है क्या, महिला आयोग की चर्चा संविधान में नहीं है। इनके लिए भी कानून लाए थे, कब लाए थे, 90 में कानून लाए थे, 90 में। अब ये चीज़ बताओ, 90, 91, 92 टाइम पे बहुत वो हो रहा था, क्या हो रहा था, अधिकतर कानून 90, 91, 92, 93 में लाए गए हैं, राव के टाइम पे लाए गए हैं, मनमोहन सिंह के टाइम पे लाए गए हैं, एलपीजी लागू करी गई है ना, अधिकतर चीज़ें बदलाव हुआ था देश में, पॉलिटिक्स में बदल गई थी, तो संरचना भी बदल रही थी, और उधर यूएसएसआर डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो इंडिया को शो करना था, नहीं हम तो अमेरिका के जैसे ही हैं, जो अमेरिका में चलता है वही हमारे यहाँ चलता है। पहले हम क्या शो कर रही थी, इंदिरा गांधी क्या शो कर रही थी, नहीं हम तो रूस के वफादार हैं, बिल्कुल रूस जैसे हम समाजवादी हैं। अब मनमोहन सिंह क्या करेंगे, हम तो एलपीजी लागू करेंगे, लिबरलाइजेशन करेंगे 91 के बाद, फिर उसी टाइम पे इंदिरा गांधी की हत्या हो जाएगी तो वो आ जाएंगे राव आ जाएंगे, राव और 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे, वो सबको फ्री छूट दे देंगे, मतलब एक आरबीआई गवर्नर को मंत्री बना देंगे, वित्त मंत्री मनमोहन साहब को बना देंगे, अटल बिहारी को यूएनओ भेज देंगे, मतलब गवर्नर रहे, अधिकारी रहे, आईएएस। हाँ, इकोनॉमिक अच्छी थी, बाद में वित्त मंत्री भी बना दिया उनको, तो फिर वो अच्छे काम करेंगे उस टाइम पे, फिर जब बाद में 2005 में पीएम बनेंगे, फिर अच्छे काम फिर करेंगे, बोलेंगे लेकिन काम अच्छे करेंगे, बोलते नहीं लेकिन काम अच्छे करते हैं। हाँ, आरटीआई जितने भी अच्छे कानून थे उनके टाइम पे लाए गए थे। ठीक है, अब आ जाओ, तो फिर 90 में ये भी आ गया, क्या आ गया, इसी टाइम पे देखा होगा ओबीसी वाला भी आया है, मानवाधिकार आया है, ये आए हैं सभी। ठीक है, तो महिला वाला पारित कर दिया उन्होंने, 90 के आसपास कर दिया, लेकिन बना कब है, 92, ये ध्यान रखना बस, जबकि वो 93 में ही बन गया था, 93 में वो हुआ था, ये कब बना है, 90 में बन गया था, 2 साल बाद बना है, जनवरी में आके। ठीक है, 31 जनवरी डेट पूछ सकता है, महिला आयोग कब बना, 31 जनवरी 1992। अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में इसकी, हाँ अभी बनी है, नई बनी है, विजय, मैंने अपडेट करा दिया कि नहीं करा दिया, वर्तमान में नेगी लिखा, चलो ठीक है जी, तो अध्यक्ष कोई दिक्कत नहीं, नीचे करा दिया मैंने, कहीं लिखा दिया, उसमें लिखा दिया ना, कहाँ लिखे, चलो इसमें अपडेट नहीं है, उसमें अपडेट है ना, विजया मैडम बन गई है। ठीक है, चलो, और इनकी संरचना कैसी है, 1 + 3, हाँ 1 + 5 बोल दो, हाँ 1 + 5 है, हाँ है ना, और सचिव है, 7 सदस्य है। अब ये देख के याद रखना, देखना 1 + 5 + सचिव, ऐसा है, किसी किसी में रहेगा 1 उपाध्यक्ष वाला, इसमें उपाध्यक्ष शब्द भी नहीं किया उन्होंने, सचिव को भी सदस्य मान लिया है। क्वेश्चन आया था पीएससी में कि कितने सदस्य होते हैं, तो कई लोग लगा के आए थे 1 + 5, लेकिन आयोग ने क्या आंसर माना, सचिव को भी 1 + 6 वाले को सही माना, इसको सचिव को भी सदस्य मानते हैं। जैसे 5 जैसे अध्यक्ष को पावर मिलती है, सदस्यों को पावर मिलती है, तो उतनी ही बराबर अधिकार पावर सचिव को भी मिलती है, जबकि सचिव को कभी सदस्य नहीं माना जाता, किसको, सचिव को, लेकिन इसमें माना है, सचिव को सदस्य माना, किसमें, महिला में माना है ना, एक आयोग और है उसमें भी माना है, लेकिन बालकों में नहीं माना है, बालक वाले में सदस्य नहीं माना है सचिव को, नॉर्मल सचिव एक प्रशासनिक व्यक्ति है, उसको कभी सदस्य नहीं माना जाएगा, लेकिन इस आयोग में माना है। ठीक है,
1+5 हो गया, सचिव हो गए, है ना। और क्या है इसमें, और ये सब नॉर्मल चीज़ है कुल मिला के देखना। अब ये केंद्र सरकार के अंडर में सब कुछ, इसमें राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राज्यपाल का नहीं, कोई कमेटी का नहीं है, सभी इनके हाथ में रहता है, केंद्र सरकार के हाथ में, है ना। और इधर नीचे राज्य सरकार के हाथ में रहेगा। ठीक है, अब ये जो समझ गया होगा महिला आयोग क्या करेगा, सलाह देगा महिलाओं के संबंध में, कानून बना रहे हैं, कोई आयोग बना रहे हैं, कुछ भी होगा महिलाओं पे सलाह देगा, सुझाव देगा, अनुसंधान करेगा, जागरूकता फैलाएगा, महिलाओं के बीच जाएगा, आंदोलन चलाएगा, कुछ अभियान चलाएगा, पुरस्कार चलाएगा, महिलाओं को प्रमोट करेगा, सामान्य से काम, महिलाओं की शिकायत सुनेगा, उनका निराकरण करेगा, है ना। सिंपल चीज़ है ना, इतना तो बन जाएगा। अब आ जाओ, कहाँ थे, बस प्रेजेंट में तो नाम याद हो गया आपको, क्या नाम बोलना एक बार मुझे, विजया राहटकर, टा लगा दो उसमें, टा लगा दो, राहटकर। मैंने बोला था, लिख के दिया था, लेकिन वो टा खा गया, राहटकर। टी वैसे इंग्लिश में टी लिखा है, लेकिन हिंदी में राहटकर ही बोलेंगे, है ना। चलो अब एमपी पा जाओ। एमपी में कब बना है, 90 में पारित हुआ था। एमपी में बहुत लेट बनेगा, 98 में आके बनेगा, है ना। 23 मार्च 98। पूछेगा तो डेट पूछ सकता है, किस तारीख को महिला आयोग बना मध्य प्रदेश में। हाँ 23 मार्च, है ना। काम तो अपने मन से जाए। और ये मैंने बता दिया था, सबको पावर कैसी है, सिविल न्यायालय की पावर है, सबको पता है कि नहीं पता है, सिविल न्यायालय की पावर है, ठीक है। और क्या है, और भाई 1+1+5, हाँ संरचना वही है, ठीक है। और 3 साल है, इधर भी उधर भी 3 साल है। एमपी में अध्यक्ष कौन है उसमें, बद लिखाया होगा मैंने, नहीं शोभा ओझा है, वैसे वो भी बदल गई है, लेकिन अब उनका चेक करूं। शोभा ओझा तो पुरानी है वो, हाँ चलो मान लो। एमपी वर्तमान नहीं है, शोभा तो बहुत दिनों से थी, अभी अभी चर्चा चल रही, बदल गई है, लेकिन अब ऑफिशियल वेबसाइट पे देखता हूँ बदली है कि नहीं बदली। हाँ हाँ एमपी की तो कह रहा हूँ, हाँ नहीं, एक अपडेटेड कर दिया था, वो वाला मिला होगा आप लोगों को, पुराना मिला है। किधर है, लिखा है ना, हाँ शोभा, नहीं लिखा है, लिखा है, ठीक है। आ क्यों नहीं रहा है, चलो बाद में देख के बता देंगे ना। बाकी शोभा ओझा बहुत दिनों से, क्या बहुत दिनों से शोभा ओझा है, लेकिन अभी चर्चा में चल रहा था कि बदल गई है, क्या बदली नहीं है ना, तो बहुत दिनों से चल रहा है, या तो रिक्त लिखा रहता है खाली है, या शोभा ओझा लिखा रहेगा या खाली लिखा रहेगा। चलो ठीक है, शोभा ओझा मान लो, जब क्वेश्चन आएगा शोभा ओझा से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो बेसिक अपन को क्या याद रखना है, अगर नई नियुक्ति हो जाएगी फरवरी से पहले, 1 फरवरी से पहले, तो याद रख लेना, नहीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने में हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे आज 1 जनवरी को हो गई थी उनकी, अगर ऐसे हो जाए नियुक्ति तो ठीक है, ना हो तो शोभा हो जाए, ठीक है। खाली है बहुत दिनों से पद। और कई बार पूछता है पहली कौन है, पहली में पता क्या डाउट है, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, जब छत्तीसगढ़ बन जाएंगे तो ये उधर चली जाएंगी, हेमंत पोड़ते, इसीलिए पहले में भी डाउट रहता है पहली कौन है, तो इन्हीं को मानेंगे, पहली जैसी बात है। 98 में बनी थी, 98 में ही मानी जाएगी, बस यही मानी जाएगी। और प्रेजेंट में 22 तक, जून तक ये रही है, कौन रही है, ओझा मैडम रही है, तब से खाली है। कई सोच रहे थे इनको बढ़ा दिया, लेकिन ऑफिशियली कोई डाटा ही नहीं आया बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, ठीक है। बढ़ाया होगा तो शायद अब न्यूज में आ जाएगा, ठीक है। लगभग महिला आयोग का क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेट पूछा जाएगा या प्रेजेंट के अध्यक्ष पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा, और बाकी बन जाएगा इसके अलावा पूछेगा तो,
कैसे बन जाएगा इसके अलावा पूछेगा तो? घुमा के पूछेगा महिला आयोग का क्या काम है, बता पाओगे क्या काम है क्या नहीं? किसी भी महिला आयोग का क्या काम है? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। बस उन पर अनुसंधान करना, जागरूकता फैलाना, उनको सुझाव देना, बस उनकी शिकायतें सुनना, निराकरण करना। ठीक है, क्या इसमें क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन भी लगा लेना इसके बाद। चलो अब कहाँ आ जाए अपन, बाल संरक्षण पे आ जाओ। बालों को मतलब हर हर जो मतलब समाज का हर कोई ना कोई हिस्सा है, हर हिस्से का ध्यान रखना है कि नहीं रखना है? तो बालकों का बहुत ध्यान रखना है। तो बालकों के लिए डिमांड उठी 2005 में, तो 2005 में कानून लाए, बनेगा 2007 में। कानून कब लाए? 5 में। बाल संरक्षण कानून कब बनेगा? 5 में, है ना, पारित हो गया। बनेगा आयोग कब बनेगा? 7 में। आप कितने साल के हो गए? जो 18 साल से कम है वो बालक माना जाएगा। कौन, ये 18 साल से कम है क्या? 18 से कम हो? नहीं हो ना, ठीक, कोई नहीं, चलो। अब तो गवर्नमेंट ने वो एक कानून बनाया ना, 16 साल से कम बच्चों को कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते, है ना, लेकिन पढ़ा रहे हैं कई संस्थान। ठीक है, नहीं कोई भी कानून गलत नहीं होता। कानून जो समाज की जरूरत होती है तभी लाए जाते हैं ना, जरूरत है। कई प्राइवेट कोचिंग देखा होता है, छोटी छोटी एग्जाम वाली, क्या नाम है उनका, नीट वाले, IIT वाले, कब छोटे बच्चों को बैठा रहे हैं 6वीं को, 7वीं 8वीं को। इस तरह का अति हो रही है जी, इतना भी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला है तवार में लाइब्रेरी नहीं खुलनी चाहिए, खुली है बहुत सारी। अब समझ नहीं, गवर्नमेंट ने क्यों बोला? जब घटना हो गई दिल्ली में, जरूरी नहीं खुलना चाहिए, जाहिर सी बात है, वहाँ सफोकेशन हो जाता है, पानी भर गया, कहीं कुछ हो गया, मर जाए, मतलब इतना भी गधे मत बनाओ इंसानों को, मतलब पढ़ाओ, अच्छा एनवायरमेंटल दो कम से कम। ठीक है, अभी यहाँ जाओ, 7 में आ जाओ। बालकों पे डिमांड उठी, बालकों के भी अधिकार होते हैं, बालकों को भी अच्छा खाना, अच्छा एजुकेशन, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो फिर इसके लिए एक आयोग बन गया। तो अपन के लिए क्या याद रखना है? 5 में कानून बना, 7 में गठन हो गया। अब इसमें भी क्या बनता है, कैसा है? संवैधानिक बॉडी, पता चल गया, दिल्ली में बनी है, पावर सिविल न्यायालय की है, स्ट्रक्चर ये लिखा है। तो ये सारी चीज़ देख लिया। और क्वेश्चन ऐसे यही बनते हैं क्वेश्चन, मेंस में भी लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्वेश्चन आएगा, कमेंट करो किस पे? मानव अधिकार आयोग पे या बाल संरक्षण आयोग पे चर्चा करो। 5 नंबर में आ गया, 7 नंबर में आ गया, तो क्या लिखोगे? यही लिखा जाता है। पहली लाइन क्या होती है? यह आयोग बालकों की सभी तरह के अधिकारों की या उनके विकास का ध्यान रखता है। यह कब बना? 2005 के कानून के तहत। कब गठित हुआ? 7 में गठित हुआ। इसकी संरचना क्या है? इसकी प्रकृति कैसी है? बस कैसी बॉडी? सांविधिक बॉडी है। मतलब ये पॉइंट लिखे जाते हैं, कभी भी लिखना मेंस में ऐसे क्रम से लिखे जाते हैं, यहाँ तक लिख देना, बस एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर लास्ट में कुछ सुझाव दे सकते हैं अपने, निष्कर्ष में कह सकते हो अभी बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है, बच्चों को परिभाषित करने की आवश्यकता है, बच्चों को पता ही नहीं हमें क्या अधिकार मिले हैं, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ बता दो, कुछ भी, या कोई तकनीकी काम हुआ हो बच्चों के लिए, जागरूकता के लिए बता दो। कोई इस आयोग को कोई तकनीकी के माध्यम से सभी बच्चों के संपर्क में रहना चाहिए, मतलब कुछ भी नया सुझाव दे दो लास्ट में, आपका आंसर कंप्लीट। क्या कहा? कभी मेंस में लिखना, पहले ये चीज़ें लिखना, लास्ट में लिखना अतः निष्कर्ष या अतः हमारे अनुसार ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी बच्चों से मोबाइल छीन लो, हैं तो आंदोलन कर देंगे बच्चे, हैं? सभी बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं तो निगरानी रखी जाए, कौन सी चीज़ बच्चों के सामने प्रस्तुत हो रही है। बच्चों को तो नहीं पता है, एल्गोरिज्म होता है, अभी अपन ICT पढ़ेंगे, एल्गोरिज्म होता है, मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है, आप मोबाइल को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, सब कुछ वो आप मतलब उसको सब पता है आपके बारे में, आप क्या सोचोगे ये भी पता है उसको, क्या इधर सोचो, इस दिशा में सोचो, वो जैसा चाह रहा है वैसा कर रहे हैं। मतलब मोबाइल हमारे साथ खेल रहा है, अच्छे तरीके से खुल के खेल रहा है ना। तो हमें बच्चों को उस चीज़ से दूर रखना है, इन चीज़ों से, बच्चों के माइंड को कंट्रोल ना करे कोई अभी से मशीन, है ना। तो फिर अभी यहाँ जाओ, बॉडी में क्या है, यहाँ पे 1+6, यहाँ सचिव को सदस्य नहीं माना, ये सचिव को सदस्य नहीं माना, इसमें सचिव अलग है, उसमें क्या था 1 5+1, तो उसमें 7 सदस्य मान लिए थे, सचिव को भी सदस्य, बालक में सदस्य ये नहीं माना, ऑफिशियली लिखा है सचिव अलग है। सदस्य कितने हैं? 6 सदस्य हैं, है ना। उसमें कितने थे? 5 सदस्य थे, सचिव को भी सदस्य मान लिया था। अब देखना इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना, किस किस को सदस्य बनाएंगे, कौन कौन सदस्य बनेगा। एक अध्यक्ष बन जाएगा, बालकों के संबंध में जागरूक हो, ठीक है, अभी दिखाते हैं आगे होगा कहीं। क्या? प्रियंक कानून गो कई सालों से बदले नहीं यार, इन पर डाउट है, कई सालों से पढ़ रहे हैं हम लोग इनको, अभी तक नहीं बदले। नहीं सर, बदल गए। कैसे पता बदल गए? ये है राष्ट्रीय मानव अधिकार पे जब ये
हाँ, हुए थे ना हाँ। रामा सुब्रमण्यम, तो इसमें ये आया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जस्टिस रामा सुब्रमण्यम अध्यक्ष बनेंगे और जो कानून को है वो सदस्य नियुक्त किए गए हैं इसके। इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय बाल आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो को सदस्य नियुक्त किया गया है। अगर ये पूर्व कैसे हो जाएंगे नहीं तो फिर? हाँ, नेशनल चाइल्ड, आ जाए जल्दी से, आ ही नहीं रहा है। राइट, आ गया था नीचे। प्रोटेक्शन, ऊपर आ गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है पोस्को क्या है, ये कानून है पोस्को। ई बॉक्स क्या है ना। तो इसमें बच्चों से संबंधित शिकायत कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन जाके। कभी कभी फ्री टाइम में रील्स चलाने की जगह सरकारी बॉडियां देखते रहा करो। बॉडी इसमें पता चल जाता है जो आगे छपा है उन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। पीआईबी की साइट कभी देखना तो उसमें कुछ ना कुछ छपा रहेगा, वहीं से सीधा क्वेश्चन बन जाता है। जागरूकता के लिए छापते रहते हैं। कोई नया ऐप खोला हो उन्होंने, जैसे ये ऐप चलाया उन्होंने, कोई नई साइट चलाई, जागरूकता अभियान चलाया हो, कुछ खुल जाया करे जल्दी। कहाँ गई? एक तो अध्यक्ष नहीं दिख रहा, जबकि किसी भी बॉडी में अध्यक्ष पहले दिखता है। आजकल नेता दिखने लगे हैं वो की अध्यक्ष की जगह। क्या सबसे ऊपर वहाँ पे तो फिर दिख ही जाएंगे। मैं सोच रहा था यहीं कहीं दिख जाते हैं। और एनसीपी आ रहा है। वो बता रहे हैं, जबकि अथॉरिटी बतानी चाहिए उनको। वेकेंट लिखा खाली है तो कानून कोई मान लो। तो सर इसमें ये कटआउट में क्यों ये आ रहा है? तो क्या करे, वो रिटायर हो गए होंगे अब, तभी भी खाली गवर्नमेंट कर ही नहीं रही नियुक्ति। क्या करे कोई? क्या नाम लिख के आया? नहीं आया नाम लिख के आया? कौन है प्रेजेंट में? नाम नहीं आया ना। तो बस यही तो दिक्कत है आजकल। या तो अपडेट नहीं, जबकि अपडेट तो न्यूज में रहते हैं लेकिन अभी तक आया नहीं कोई। ये गूगल पे अपडेट होते हैं चलो ठीक है, प्रेजेंट में खाली है। कानून को कोई मान लो। स्तुति नारायण कक्कड़, ऐसा कुछ है सर। स्तुति नारायण कक्कड़ को एनसीपीआर के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पता नहीं, और मैं चेक कर लूँगा। चलो बस अपन ये देख लो, अभी प्रेजेंट में खाली है। ठीक है ना। बाल संरक्षण आयोग क्या? चलो अपन यहीं वापस आ जाते हैं। कहाँ थे अपन? कहाँ चला गया? ये सर चलो ठीक है, अभी अपन देख लेंगे, बाकी अभी खाली मान लो। ठीक है, और क्या देखना है इसमें? कार्यकाल देख लो इनका। अध्यक्ष का 365 रखा है, सदस्यों का 360 रखा है। और सब कुछ केंद्र सरकार को। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? राष्ट्रपति का नाम नहीं लिखा है। क्या लिखा है? केंद्र सरकार। कौन सी वाली? महिला वाली, ये वाली, दोनों किसके अंडर में? केंद्र सरकार के अंडर में। तो केंद्र सरकार के अंडर का मतलब है ये ज़्यादा स्वतंत्र बॉडी नहीं है। केंद्र सरकार की इच्छा है, जब नियुक्त तो करेगी कर देगी, नहीं करेगी नहीं करेगी। ठीक है, और आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय कब बनाते हैं बताना मुझे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस दोनों बताओ। क्वेश्चन 14 नवंबर को मनाते हैं। कौन सा? चिल्ड्रंस डे। क्यों मनाते हैं? नेहरू जी की वजह से। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय कब मनाते हैं? 20 नवंबर, 6 दिन बाद है। नवंबर में ही मनाते हैं लेकिन। ठीक है,
अब अब तक लिखा है, अभी तक क्या करें, ठीक है मान लो। ये एक सेकंड सर, अभी बता रहे थे इस दिन आने का 2018 में थे वो, 15 से 18 कानून के 2018 से अब तक है। बना रहने दो अभी तक, ये मतलब सुधार लेंगे। खाली इसको पोस्ट क्या करें, खाली तो उन्हीं को चार्ज दिए रख रहता है, या कोई किसी और को देंगे चार्ज, जब देंगे। सदस्य अध्यक्ष के इनने तो उनकी वो पोस्ट को वो नहीं कर दिया, नीचे कर दिया इनको, जबकि अध्यक्ष को तो कभी सदस्य बना ही नहीं सकते ना। हाँ नहीं बना सकते ना, तो सदस्य कौन, इन्होंने कैसे बना दिया? किसको बना दिया सदस्य, ये प्रियंका कानून को बना दिया उसका। किसका सदस्य? आप इसको पढ़ो एक सेकंड, ये देवी भास्कर की में आया था। सही बात है, ये सही है। ऐसे सुनो, बात दोबारा समझाता हूँ। जैसे मानव अधिकार में 7 सदस्य होंगे, क्या नहीं, पदेन वाले सदस्य, तो ये वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जो भी देखो, जो भी मैंने बताया था अभी, ये ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ST आयोग, SC आयोग का अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष, वो क्या होगा, सदस्य किसका होगा, ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। ST आयोग का होगा, बालक का होगा, सबके होंगे, तो ये भी उसके सदस्य हैं, इनडायरेक्टली मतलब पदेन सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष हैं तो ऑटोमेटिक तुम उसके सदस्य बन गए हो, अपनी बात रख सकते हो। तो 7 लोग हो गए, तो वही बात कह रहे हैं वो, ठीक है। अब यहाँ जाओ, अब MP में क्या देख लो, MP में भी 2007 में बना है, वहाँ मार्च में बना था, यहाँ दिसंबर में बना है। क्या रखोगे, मानव मध्य प्रदेश राज्य कि ज़्यादा टाइम हो गया सर, आ गए थे बहुत देर पहले। हाँ यार जल्दी से देख लो, 2 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं ना। क्या बोला मैंने, 22 दिसंबर 2007 को क्या बना है, MP में बालक संरक्षण आयोग बना है, बाल संरक्षण आयोग, ठीक है, 2007, ठीक है। और क्या है, और कुछ ज़्यादा नई बात नहीं, सब पुरानी बातें हैं। 1+6 यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी था 1+6, ठीक है ना। अधिनियम कौन सा भाई, 2005 वाला ही है, बना 7 में, वहाँ पे भी 7, वहाँ कब बना था, मार्च, डेट याद है कितनी मार्च है बताओ, 5 मार्च, नेशनल वाला 5 मार्च, MP में दिसंबर, 7 है, 7 दोनों जगह, ठीक है। चलो अब ST SC अपन देख चुके थे, ठीक है। SC ST OBC देख चुके थे, महिला देख लिया अपन ने। अब क्या बचा है, मानव अधिकार हो गया, हाँ सूचना आयोग और बचा है, देख लें अभी क्या, कल देखें, कल देखेंगे, चलो ठीक है, कल चेक करते हैं। बस ये बता दो, सूचना आयोग कब बना, RTI आंदोलन सुना था, जैसे लोकपाल पे आंदोलन चला था 2011 से 13 के बीच में, तो RTI पे आंदोलन चले ना। केजरीवाल क्यों फेमस हुए थे, RTI कानून लाने के लिए, जो 97 से लेकर 2004 तक जो कई लोगों ने मेहनत करी है, उनमें केजरीवाल भी थे, RTI सूचना आयोग लाने में, सूचना अधिकार कानून लाने में। फिर बाद में फिर तो है ना, अब आगे देखेंगे। यहाँ पे ये तो सतर्कता है, राज्य आ गया, केंद्र वाला कहाँ चला गया, ये रहा, इसकी ऊपर की बॉडी गायब हो गई है। ठीक है, कल पढ़ेंगे इसको।